नमस्कार। जीएस प्राइम की डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, मूडीज ने CY 2021 के लिए भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इसके ऑप्शंस हैं 8.5%, 8.6%, 7.2% या फिर 9.6%। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 9.6%। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021 टू 2022 रिपोर्ट के अगस्त अपडेट में कैलेंडर वर्ष यानी CY 2021 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 9.6% पर बरकरार रखा है। कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7% पर बरकरार रखा गया है। भारत में दूसरी लहर के जवाब में लागू किए गए प्रतिबंधों में धीरे धीरे ढील के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के उत्तरोत्तर फिर से खुलने के साथ साथ विकास में और तेजी आई है। दूसरा प्रश्न है, राबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में अमूल को कौन सा स्थान मिला है। इसके ऑप्शंस हैं 18वां, 19वां, 20वां या फिर 21वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 18वां। अमूल गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ यानी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन CGMMFF राबो बैंक की 2021 वैश्विक C20 डेयरी कंपनियों की सूची में 18वें स्थान पर आ गया है। 2020 में अमूल को 16वें स्थान पर रखा गया था। अमूल ने 5.3 अरब डॉलर का सालाना कारोबार हासिल किया है। फ्रांस स्थित डेयरी कंपनी लैक्टालिस 23 अरब अमेरिकी डॉलर के कारोबार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी के रूप में सूची में सबसे ऊपर है। इसने स्विट्जरलैंड स्थित वैश्विक दिग्गज नेस्ले को अपदस्थ कर दिया है, जो दशकों से सूची में हावी है। राबो बैंक की ग्लोबल डेयरी रिपोर्ट क्या है। राबो बैंक की ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट सालाना जारी की जाती है ताकि डेयरी उद्योग को उनके बिक्री डेटा और वित्तीय विवरणों पर रैंक किया जा सके। तीसरा प्रश्न है, भारत ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया है। इसके ऑप्शंस हैं अल्जीरिया, चाइना, फ्रांस या फिर रसिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्जीरिया। भारतीय नौसेना का जहाज INS तबर जून 2021 से सितंबर 2021 तक अफ्रीका और यूरोप में बंदरगाहों की संख्या की सद्भावना यात्रा पर है। इस यात्रा के एक भाग के रूप में INS तबर ने अल्जीरियाई नौसेना के साथ भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी में अल्जीरियाई तट से दूर मेडन मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास में अल्जीरियाई नौसेना के जहाज ANS एज़ा दज़ेर ने भाग लिया। चलिए जानते हैं इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है। अभ्यास का उद्देश्य इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, एक दूसरे के बाद के संचालन की अवधारणा को समझना और भविष्य में दोनों सेनाओं के बीच बातचीत और सहयोग बढ़ाने की संभावना को खोलना था। INS तबर भारतीय नौसेना के लिए रूस में बनाया गया तलवार श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। यह जहाज मुंबई स्थित भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है तथा मुद्रा अल्जीरियाई दीनार है। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देलमजीद तेब्बोने हैं। चौथा प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय निशानेबाज सिंहराज अधाना ने कौन सा पदक जीता है। इसके ऑप्शंस हैं गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय निशानेबाज सिंहराज अधाना ने 31 अगस्त 2021 को P1 पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में कांस्य पदक जीता है। अधाना ने कुल 216.8 का स्कोर किया और तीसरे स्थान पर रहे। फाइनल में चीन के गत चैंपियन चाओ यंग 237.9 पैरालंपिक रिकॉर्ड और हुआंग जिंग 237.5 ने क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते। पांचवा प्रश्न है, पेयू ने बिल्डेस्क का कितने अरब डॉलर में अधिग्रहण किया। इसके ऑप्शंस हैं 4.7, 4.6, 4.5 या फिर 4.4। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4.7। नीदरलैंड स्थित प्रोसेस एनवी ने भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिल्डेस्क का अधिग्रहण करने
और इसे अपने स्वयं के फिनटेक सेवा व्यवसाय पेयू के साथ विलय करने की घोषणा की है। सौदा 4.7 अरब डॉलर का है। यह अधिग्रहण पेयू और बिल्डेस्क की संयुक्त इकाई को वैश्विक स्तर पर और भारत में कुल भुगतान मात्रा यानी टोटल पेमेंट वॉल्यूम टीपीवी द्वारा अग्रणी ऑनलाइन भुगतान प्रदाता बना देगा। चलिए जानते हैं सौदे के विषय में। लेन देन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई से अनुमोदन के अधीन है। यह अधिग्रहण भारत में प्रोसेस के निवेश को भी 10 अरब डॉलर तक बढ़ा देगा, जिसने अब तक भारतीय तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र में 6 अरब डॉलर का निवेश किया है। प्रोसेस एनवी वैश्विक उपभोक्ता इंटरनेट समूह है और दुनिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी निवेशकों में से एक है। पेयू के सीईओ लॉरेंट लेमोल हैं तथा इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। बिल्डेस्क के संस्थापक एम एन श्रीनिवासु, अजय कौशल और कार्तिक गणपति हैं तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। बिल्डेस्क की स्थापना 29 मार्च 2000 को हुई थी। छठवां प्रश्न है, ई सोर्स नामक डिजिटल मॉडल किस संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस हैं आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मद्रास ई कचरे यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे की समस्या का समाधान करने के लिए एक अभिनव डिजिटल मॉडल विकसित करने पर काम कर रहा है। ई सोर्स नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वी के लिए एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस के रूप में काम करने के लिए एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। चलिए जानते हैं ई सोर्स प्लेटफॉर्म के बारे में। मंच औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था दोनों में प्रयुक्त और बेकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और घटकों के विभिन्न हितधारकों यानी खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ेगा। इस पहल का नेतृत्व जर्मन और भारतीय सरकारों की पहल पर 2010 में आईआईटी मद्रास में स्थापित एक केंद्र इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी यानी आईजीसीएस द्वारा किया जा रहा है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खगोलीय वेधशाला के प्रभारी अभियंता दोरजी यांगचुक को आईएयू के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। आईएयू का मुख्यालय कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं पेरिस, कनाडा, टोक्यो या फिर इटली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पेरिस। लद्दाख क्षेत्र के हानले में भारतीय खगोलीय वेधशाला के भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी आईआईए के प्रभारी अभियंता दोरजी आंगचुक को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी आईएयू के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। आंगचुक प्रतिष्ठित निकाय में जगह पाने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। चलिए जानते हैं आईयू के मानद सदस्य के विषय में। आईएयू द्वारा सम्मानित मानद सदस्य उन व्यक्तियों को आधिकारिक मान्यता देती है जो व्यक्तिगत सदस्यों के रूप में औपचारिक तौर पर योग्य नहीं होने के बावजूद अपने देश में खगोलीय अनुसंधान और संस्कृति की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान के चलते शामिल किए जाते हैं। यह सदस्यता श्रेणी अगस्त 2018 में शुरू की गई थी और इसमें पहले से ही 9 सदस्य हैं। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी आईएयू का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। आठवां प्रश्न है, मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में रजत पदक जीता है? इसके ऑप्शंस हैं टेनिस, हाई जंप, लॉन्ग जंप या फिर डिस्कस थ्रो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाई जंप। भारत के मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T63 में रजत पदक जीता है। उन्होंने रजत पदक के लिए 1.86 मीटर की दूरी तय की। इसी स्पर्धा में शरद कुमार ने 1.83 मीटर का आंकड़ा पार करते हुए कांस्य पदक जीता। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैम ग्रेवे ने 1.88 मीटर के निशान को पार करके स्वर्ण पदक जीता। 2 नए पदकों के साथ टोक्यो पैरालंपिक में भारत की पदक तालिका अब 10 तक पहुंच गई है। 9वां प्रश्न है, इंटरनेशनल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर बसंत कुमार मिश्र का संबंध किस राज्य से है? इसके ऑप्शंस हैं ओडिशा, केरल, बिहार या फिर गोवा।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा में जन्मे न्यूरोसर्जन डॉक्टर वसंत कुमार मिश्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मिश्रा एएएनएस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक हैं, जो उन्हें फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में आयोजित आंस वार्षिक वैज्ञानिक बैठक 2021 के दौरान एक आभासी समारोह में प्रदान किया गया था। वह कंप्यूटर गाइडेड एन्यूरिज्म सर्जरी करने वाले दुनिया के पहले सर्जन थे। डॉक्टर वसंत कुमार मिश्रा के विषय में जानते हैं। मिश्रा ने VIMSAR बुर्ला से MBBS पूरा किया। उन्होंने 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर्स ऑफ सर्जरी और 1983 में एम्स नई दिल्ली से MCH न्यूरो सर्जरी प्राप्त की। वह 2018 में प्रतिष्ठित चिकित्सा व्यक्ति यानी भारत में सर्वोच्च चिकित्सा पुरस्कार की श्रेणी में सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर BC रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी हैं। आज के सेशन का अंतिम और 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की जाएगी? इसके ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, केरल या फिर बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंजाब। पंजाब कैबिनेट ने एक नई योजना को मंजूरी दी जो राज्य में बेरोजगार युवाओं को अपने कौशल को सुधारने और नौकरी पाने की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करेगी। इन युवाओं को राज्य सरकार की मेरा काम मेरा मान योजना के तहत निःशुल्क अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 90 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 लाभार्थियों का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। चलिए जानते हैं इस योजना के विषय में। यह योजना पंजाब कौशल विकास मिशन यानी पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन प्रशिक्षण केंद्रों पर आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत से 12 महीने की अवधि के लिए प्रति माह रुपए 2500 का रोजगार सहायता भत्ता भी प्रदान करती है। भत्ता प्रशिक्षण अवधि के दौरान और प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की तारीख से 12 महीने की प्री प्लेसमेंट और पोस्ट प्लेसमेंट अवधि के दौरान दिया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं तथा राज्यपाल BP सिंह बदनौर हैं। फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।